सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं, तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं। पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना, अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए,
ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हूँ। सत्कार का पात्र है क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर
फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਧਿਆਵਣ ਨਾ। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ, तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावण ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है, नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया
कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सुमिरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं
कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक आज संसार में कहीं भी देखें, ये प्रकृति की ओर भी देखें तो क्या नज़र आता है। जो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका आकार, उसका स्वभाव एक नदी की ओर देखें उससे कितना अलग होगा। ये जिस तरह भी परमात्मा ने पूरी सृष्टि में इस प्रकृति की रचना करी, तो सबको एक जैसा ही कार्य नहीं मिला करने के लिए। सब अपने नियम से सूरज का समय, उगने का, ढलने का समय, एक हर चीज़ को जहाँ देखेंगे वहाँ हर एक को एक जैसा सेम काम नहीं मिला हुआ। उसी प्रकार अगर हम फिर ये भी देखें कि हर कोई एक प्रकृति की चीज़ अगर आपस में कहे कि आप मुझसे कितने अलग दिखते हो, आपका कार्य मेरे जैसा नहीं है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना पीना सेम नहीं है मेरे जैसा, तो इसलिए आपस में भिड़ जाएं। नहीं, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पहाड़ लड़ रहा है हवा से या कोई और चीज़। तो बात वही कि चाहे देखने में कितने अलग, स्वभाव कितना अलग, फिर भी एक कोएग्जिस्टेंस देखी जाती है कि ये तालमेल, ये हार्मनी देखी जाती है। ये हार्मनी अब हम अगर अपने एक ह्यूमंस के ऊपर देखें, इंसानों के ऊपर देखें, तो इंसान किस तरह जी रहा है। एक छोटा सा ही कारण बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरी एक राज्य की भाषा नहीं बोलता, एक कुछ खाने पीने का एक तरीका, बोलचाल का, एक जाति, एक रिलीजन सब अलग है, तो इसको एक कारण बना लेता है खुद को दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा और अगले को नीची दृष्टि से देखने का। एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के इस संसार में जन्म दिया, तो क्या भाव होना एक इंसान का। इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वही एक जन्म नफ़रत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान, अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं। अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी, कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें, तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है। फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में ऐसा खुद को अहंकार से भर लिया कि फिर एक किसी के लिए भी दिल विशाल नहीं हो रहा।
औरों के लिए क्या अपनों के लिए भी नहीं हो रहा। तो अगर हम ये देखें कि हर एक का स्वभाव अगर अलग है तो भी एक इंसानियत होना क्या है। एक इंसानियत हर एक को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की बात कि बेशक हर एक का स्वभाव अलग है, फिर भी ये जानते हुए उनको अपनाना, ये अपनत्व आना जीवन में। और ये अपनत्व कैसे आ सकता है, ये एक इंस्टिंक्ट कैसे बन सकता है। अगर हम उस लिहाज से सोचें कि ये वर्ड प्यार, ये शब्द इतना बड़ा, इतना गहरा, और ये पूरे संसार को प्यार करना क्या संभव है कि कैसे एक किसी को जानते हैं या नहीं जानते, एक किसी की मान्यता हमसे अलग है तो भी हर एक से प्यार किया जा सकता है। और उसका एक सरल सा तरीका कैसे कि हर चीज़ की जो उपज है ये परमात्मा, चाहे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी शब्द बोलें, भगवान बोले, निराकार बोलें, तो ये निराकार से पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ। तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फर्क नहीं रह जाता। परमात्मा हर जगह मौजूद जो है वो अब हर पल नजर आता है, हर समय एहसास में रहता है। और यही एहसास है जो अगर पूरा समय एक मन में सुमिरन का भी रूप ले लेता है, ये दिल फिर बुरी चीज़ों में, निंदा नफरत में एक मन नहीं ठहरता। मन करता है कि इस निराकार के साथ और जुड़ें, सत्संग में आने का भी दिल कि कैसे हर कोई संत, हर कोई भक्त इस परमात्मा की ही बात करेगा। तो अपने समय को जब और कोई पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे तो एक सत्संग आकर, सत्संग में बैठकर एक कैसे इस निराकार से और ज़्यादा अपने मन का नाता गहरा किया जा सकता है। और फिर यही बातें जो भक्तों की, संतों की सुनते हैं, जब वापस भी अपने घर परिवार, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेवारियों में, समाज की सेवा में जाते हैं, तो भी बात वही हो जाती है कि अब चहूँ ओर ये परमात्मा दिख रहा है तो किसी की मदद नहीं हो रही, हर एक के लिए सेवा भाव है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब ये परमात्मा को देखकर, इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है। ऐसा ही भाव आज बार बार रूहानियत और इंसानियत संग संग में सब सुन रहे थे कि ये परमात्मा, ये रूहान मन इसके साथ जुड़ जाता है तो ये इंसानी गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक सीखने की बात नहीं रह जाती। वो खुद ब खुद ये दिल हमारा प्यार बन जाता है तो प्यार बांटता है। फिर दिल किसी की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता, हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा, दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कंफर्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के अहंकार रूप हो या कोई और चीज़ हावी है तो वो अच्छाई उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर
कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आएगी इस परमात्मा के एहसास से, तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्तजन संतजन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी तो उसमें इतना खचित ना हो जाए कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो जब भक्ति होती है वो तो हर समय की है। उठते जागते खाते पीते ही संत भक्ति करते हैं। कोई अलग से समय निर्धारित नहीं, एक हर पल की भक्ति। तो जब संसार का माया रूप यही धन दौलत वस्तुएं अगर हावी हो रही हैं, तो खुद को वहीं रोककर ये चेतनता जो परमात्मा ने दी है, तो सोचे कि ये जो सामान हमने इकट्ठा किया है इसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग। जैसे उदाहरण का एक सबसे आसान तरीका जो सबसे दिमाग में पहले बात आती है, एक मोबाइल टेलीफोन की। जब तक तो इसको एक किसी के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक बातचीत हो रही है, दिलों से दिल जुड़ रहे हैं, एक मैसेज की तरह कुछ हो रहा है, तो ये सुख एक धन है तो मोबाइल खरीदा गया, ये मुबारक है। पर वहीं अगर इसका दुरुपयोग होने लग गया, एक किसी की ईर्ष्या वाले मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया गया, एक ऐसी बातों को इंटरनेट पे सिर्फ जहाँ किसी की बुराई हो रही है, वो चुगली हो रही है, उसको ही नॉलेज को देखते गए, तो फिर वो एक बात जो सुख के लिए थी वो परेशानी का भी अपने लिए कारण बन जाती है। कैसे फिर जो अभी हम सत्संग में भी एक स्पीच में श्रवण कर रहे थे कि अंधेरा है तो अपने घर में हर जगह ठोकर बज रही है, वो बेड भी एक ठोकर लग रही है उसके कोने से, और वहीं प्रकाश हो गया तो कैसे नज़र आ रहा है ये बेड है, ये फ्रिज है, और अब कैसे उसका आनंद लिया जा रहा है, उसका एक शुभ लाभ हो रहा है। नहीं तो वही सुख की चीज़ दुख का कारण बन रही थी। तो संतों ने भी जिस तरह लिखा है कि तिमिर गयो रवि देखते, ये अंधेरा सालों साल का इस आत्मा का, ये कितने ही अंधकार में न जाने कितने एक शरीर बदलते हुए अपना आप को जहाँ कन्फ्यूजन में वही शरीर मान लेती है। और जब ये मनुष्य का चोला मिलता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सर्वश्रेष्ठ इस योनि को कहा गया क्योंकि इसी योनि में एक परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो इस आत्मा का युगों युगों का अंधेरा कि ये जो भ्रमित हो गई, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये जो मौका मिला कि इसमें भी अगर हम और योनियों में देखें, ये निद्रा भोजन भोग भय ये हर एक योनि में चल रहा है। तो मानुष योनि में एक ये विवेक, एक बुद्धि, एक वो मौका परमात्मा से अपने दिल को जोड़ने का, ये सिर्फ इसी में संभव है। और जो इस जीते जी इस अवसर को गवाते नहीं हैं, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करते, ये परमात्मा की प्राप्ति करके हर पल परमात्मा को देख लेते हैं, तो उनका ही जीवन जीते जी भी एक असली मनुष्य वाला जीवन बनता है और अंत समय श्वास छूटने पे भी मोक्ष और मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। तो कैसे ये जो युगों युगों का अंधेरा इस आत्मा ने एक ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से इस निराकार को देखकर दूर कर लिया। तो बात वही, अगर हम एक कमरे में अंधेरा हो, सालों साल का हो, तो उसको दूर
करने में बहुत साल नहीं लगते। उसको तो सिर्फ एक माचिस की तीली, एक दिया लाते ही उस बंद कमरे में जहाँ सालों का अंधेरा है प्रकाश हो गया। उसी प्रकार इस आत्मा को भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी, इस परमात्मा का जब एक नज़र बख्शी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखा गया, तो उसी समय ये अंधेरा दूर, भटकन दूर, एक आत्मा जो तड़प रही थी उसको अब चैन और सुकून हर समय का मिल गया। फिर एक जीते जी परिस्थिति एक कैसी भी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, फिर ये आनंद की अवस्था में जीता है इंसान। एक खुशी और दुख से उठकर आनंद की अवस्था, जहाँ फिर अपने मन को पता है कि परमात्मा तो एक जीवन में सुख दुख लाएगा, पर हमने उस रंग में नहीं, हमने तो परमात्मा के रंग में रंगना है। ये जो भी जीवन में हो रहा है वो परमात्मा मुबारक जीवन बना रहा है, उसमें फिर परमात्मा से शिकायत नहीं, बस शुक्राने का भाव कि जो दिया बहुत दिया, और जितनी मेहनत भी बख्शो कि आगे अपने जीवन में वो मेहनत करी भी जाए। भक्त क्योंकि हमेशा जीवन में एक घर में, समाज में रहकर ही भक्ति करते हैं, एक भागते नहीं अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कर्तव्यों से। तो एक जीते जी जहाँ वो लगन मेहनत करके पालन पोषण घर में हो रहा है, एक समाज की सेवा हो रही है, वहाँ सबसे पहले मन को आध्यात्मिक रहना है, इस मन को परमात्मा से जुड़े रहना है। जैसे एक लाइट में तब तक ही वो लाइट आ सकती है जब तक वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, तभी इस परमात्मा को एहसास में हर समय बसाना है कि ये दैवीय रोशनी हर समय रहे, ये आत्मा हर समय एक मुक्ति जीते जी भी और जीतने के बाद भी प्राप्त कर सके। तो उसी प्रकार जहाँ एक इंसान का जन्म लेना, संसार में एक मौत तक की जो जर्नी, ये जीवन, इसमें अनगिनत ऑप्शंस हैं कि क्या करना है। अगर समय बर्बाद ही करना है तो वो भी किया जा सकता है, और हर समय को एक परोपकारी अपने लिए और संसार के लिए भी बनाया जा सकता है। तो ये परमात्मा जिनके दिल में सही मायनों में बसता है, उनके लिए ये चुनाव बहुत ही सरल होता है कि क्या करना है हर पल। शुरुआत अपने से कि अपने एक स्वभाव की जो भी बुराइयां हैं उसको हटाते चले जाएं और अच्छाइयों को अपनाते चले जाएं, और फिर घर परिवार समाज दुनिया तक ये सेवा भाव भी पहुंचता है। तो कैसे इस परमात्मा के जीवन में आते ही एक बहुत ही एक अपने आप सहज भाव में सेवा सुमिरन सत्संग के प्रति लगाव हो जाता है। जैसे एक बात थी कि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर हम अगर उसको कर्म रूप में जी रहे हैं तो ही एक श्रृंगार रूपी जीवन हो रहा है। जैसे इस जगह से भी प्रयागराज के संगम का जिक्र, तो ज्ञान और कर्म का जब संगम होता है तो ही जीवन एक मुबारक जीवन बनता है। जब इस आत्मा का इस परमात्मा से संगम होता है तभी एक मुबारक जीवन होता है। तो कैसे अपने आप को रूहानियत और इंसानियत के संगम से अपनी जीवन के हर श्वास को एक मुबारक जीवन बना लें। समय को एक गंवाएं ना, हर समय अपने लिए भी एक जीवन को उस तरह जिएं कि ये अपने लिए भी वरदान और पूरे संसार के लिए वरदान में जीवन बिता लें। एक मन से घृणा नफरत की दृष्टि को हटा के पूरे संसार को समदृष्टि की नज़र से देखें। सब एक समान, सब में वही परमात्मा है जो हम में है, सब ही श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा जीवन भक्तों ने जीना हर समय के लिए सिखाया है। और यही सरल बात कि अपने जीवन में
ये हार्मनी एंड वननेस प्राप्त करनी है तो एक तालमेल बनकर, एक तरह से एक समदृष्टि बनाकर, एकत्व का भाव बनाकर उसी तरह करते हुए जाएंगे तो बहुत ही सहज हो जाएगा जीवन। फिर कोई वो बात नहीं कि कुछ समय के लिए कुछ मेडिटेशन कर ली, उस समय तो अच्छा लगा और हट गए जब उस अवस्था से, तो फिर हर चीज़ वापस परेशानी दे रही है। ये भक्तों का जीवन तो 24 घंटों की मेडिटेशन है। ये मन में ही इतनी शांति सुकून आती है हर समय कि फिर ये स्थिर जो परमात्मा है, मन इसी पे टिक गया। और जो चीज़ स्थिर है वो उस पे मन टिका है, तो मन तो अस्थिर किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। वरना दुनियावी चीज़ों से अगर मन टिकाएंगे कि आज ये उपाधि मिली है, कल और बड़ी उपाधि चाहिए, उसमें एक मन का उथल पुथल हो जाना। आज इतना धन कमाया है, कल और बढ़ चढ़ के कमाएं, फिर मन को अस्थिर कर लिया। आज छोटी गाड़ी खरीदी है, कल और बड़ी खरीदनी है, उसमें हम उस पल में उस छोटी गाड़ी को नहीं एंजॉय कर रहे, आगे अगली पड़ाव के लिए ही उस पल को गवा रहे हैं। तो कैसे अस्थिर चीज़ों ने, तो ये हमारी इच्छाओं ने तो कभी भी रुकना नहीं है, इन्होंने तो बढ़ते जाना है। जब जितना ज़्यादा एक चीज़ से जुड़ेंगे, वो एक समय के लिए सुख अगर है भी, अगले पल दुख बन जा रही है। तो ऐसे ही एक दुखों से अपने आप को दूर करने का फिर वही एकमात्र एक परमात्मा ही है। जितना मन परमात्मा में टिकाएंगे, जितना अपने मन को संतोष का एहसास ये लेंगे, तो उतना ही समय हम अपने जीवन का एक इंसान में एक ह्यूमन वैल्यू से जिया हुआ जीवन जिएंगे। एक अपने जीवन का अंधेरा जब रोशनी मिल गई और उसको फिर रोशनी का प्रयोग नहीं किया, आंखें बंद कर ली, तो भी कोई फ़ायदा नहीं कि अब इंसान अगर ठोकर एक सूरज के नीचे चलते चलते किसी खम्भे में खा रहा है, तो उसको पूछने वाला पूछता है कि क्या आपकी नज़र कमज़ोर है कि आपको ये खम्भा दिखा? नहीं, मेरी नज़र ठीक है। तो क्या हुआ कि आप क्यों इसमें टकराए? कह रहा कि वो मैं आंख बंद करके चल रहा था, इसलिए मैं टकरा गया। तो बात वही कि अब रोशनी भी है, एक साफ साफ दिखाई दिया जा भी रहा है, फिर भी अगर चुनाव ये चेतनता से नहीं किया गया और आँख ही बंद कर ली, तो फिर इसमें क्या फ़ायदा हुआ? उसी प्रकार ये संतों की वाणी, ये संतों का साक्षात जीवन, एक सत्संग में आना, एक हर पल ब्रह्म ज्ञान लेकर निराकार जहाँ मन में बसा सकते हैं, पर फिर अपने आप को अगर वहाँ से हटा के अपनी आंखें ही मन की बंद कर लेंगी, तो फिर वो रोशनी होने का भी क्या फ़ायदा? वो परमात्मा मन में है, पर हम और विकारों को जगह दे रहे हैं मन में बसने की। तो फिर एक समय फिर वही आ जाएगा जहाँ परमात्मा मन में है ही नहीं, एहसास में नहीं है, सिर्फ ये बुराइयाँ ही हमारी सोच में चल रही हैं, हमारे कर्मों में चल रही हैं। तो जीवन किस तरह जीना है, उतनी चेतनता हर एक में है। तो उसी प्रकार हर कोई अपना जीवन जहाँ भक्त की एक अवस्था जैसी है वैसा जीवन जिए, तो ही एक वरदानमय जीवन होगा। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। तो दासी और समय का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि समय बहुत बढ़ गया है आगे, और कल का भी दिन है दासी अपने मन के भाव बाकी कल आप सबके समक्ष समर्पित कर देगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का
हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। सासंगत जी, आज मैं आप जी के लिए बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आया हूँ, जिसका विषय है सच्चा ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। सासंगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक संत हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते थे। उनके ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके जिज्ञासु और भक्तजन उनसे मिलने आते, सत्संग करते और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उसी राज्य के राजा को भी आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने गुरुजनों से सुना था कि संत के पास जाकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ संत की गुफा में पहुंचा। राजकुमार ने संत को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चे ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें पहले जीवन के सत्य को अनुभव करना होगा। तुम एक वर्ष नगर में एक साधारण व्यक्ति की भांति रहो, गरीबों की सेवा करो, कष्ट सहन करो और फिर मेरे पास लौटो। राजकुमार ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेश में नगर चला गया। उसने मजदूरी की, भूख से ही सर्दी गर्मी झेली और निर्धनों के दुख को नज़दीके से देखा। उसने देखा कि धनवान और निर्धन में कितना अंतर है, लेकिन सच्ची खुशी बाहर साधनों में नहीं बल्कि मन की शांति में होती है। एक वर्ष बाद वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन का असली स्वरूप देखा। धन से कोई सच्चा सुख नहीं मिलता, पर सेवा और प्रेम से हृदय को अपार आनंद मिलता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें प्रेम, करुणा और त्याग का महत्व सिखाए। जब तक अहंकार रहेगा, ज्ञान अपूर्ण रहेगा। जब तुम स्वयं को हर जीव में देखने लगोगे, तभी वास्तविकता ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। सासंगत जी, इस कहानी का सार यह है कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों या प्रवचनों से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। जब हम अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्चे ज्ञान का बोध होता है। सासंगत जी, सच्ची भक्ति का चमत्कार। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था और भगवान पर उसकी अटूट आस्था थी। प्रतिदिन वह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करता, मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और फिर अपने खेतों में काम करता था। एक दिन उस राज्य के राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति भगवान की सच्ची भक्ति करता है और सबसे बड़ा भक्त है, उसे राजभवन में बुलाया जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। कई विद्वान पुजारी और धनी लोग स्वयं को सबसे बड़ा भक्त साबित करने के लिए दरबार में पहुंचे। जब राजा ने संत और विद्वानों से पूछा कि सच्चा भक्त कौन है, तो उन्होंने विभिन्न शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। राजा प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे देखकर वह कह सके कि यही सच्चा भक्त है। राजा ने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध संत से इस विषय में मार्गदर्शन मांगा। संत ने कहा, महाराज, सच्ची भक्ति का आकलन बाहरी ज्ञान और दिखावे से नहीं किया जा सकता। यदि आप सच्चे भक्त से मिलना चाहते हैं तो गांव के एक साधारण किसान रमेश से मिलिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने रमेश को दरबार में बुलाया
और जब सैनिक उसके खेत में पहुंचे तो उसने देखा कि रमेश पूरी निष्ठा से खेत में काम कर रहा था और साथ ही भगवान का नाम जप रहा था। सैनिकों ने उसे राजा के दरबार में चलने को कहा। रमेश ने पूछा राजा ने रमेश से पूछा, मैंने सुना है कि तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, तुम्हारी भक्ति का क्या प्रमाण है? रमेश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ और सदा भगवान का स्मरण करता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी का अहित नहीं चाहता और जो कुछ भी करता हूँ उसे भगवान की सेवा मानकर करता हूँ। राजा ने जांचने के लिए रमेश से एक प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें बहुत धन और वैभव दिया जाए तो क्या तुम अपनी भक्ति छोड़ दोगे? रमेश मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे लिए धन, वैभव या गरीबी कोई मायने नहीं रखता। भक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। यह तो आत्मा की पुकार है। राजा उसकी सादगी और निस्वार्थता से प्रभावित हुआ और घोषणा की, सच्ची भक्ति वही है जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहे। रमेश ही सच्चा भक्त है। सासंगत जी, इस प्रेरणादायक कहानी विचार का सार यही है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या शास्त्र पढ़ना नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, सेवा और कर्तव्य पालन के साथ भगवान का स्मरण करना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान के प्रति समर्पित रहता है वही सच्चा भक्त होता है। सासंगत जी, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग है। मन की अशांति का कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि हमारी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब तक हमें स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग आत्मा के लिए वही कार्य करता है जो जल शरीर के लिए शुद्धि और पोषण का कार्य करता है। कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अच्छे कर्म ही शुभ भाग्य की नींव रखते हैं। जो त्याग करता है और सेवा में तत्पर रहता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता से ही सच्ची बुद्धि विकसित होती है। ध्यान आत्मा का भोजन है। जितना गहरा ध्यान होगा उतनी ही गहरी आत्म शांति मिलेगी। सच्चा सुख भारी चीज़ों में नहीं बल्कि संतोष में है। संतोषी व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। ईश्वर के सबसे प्रिय वे है जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। सासंगत जी, सत्संग का सार यही है कि हम अपने जीवन को ईश्वर और सच्चाई की ओर मोड़े, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चले और अतंतः आत्मज्ञान को प्राप्त करें। सासंगत जी, आप सभी को प्रेरणादायक कहानी विचार अगर अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सासंगत जी, बड़े प्यार के साथ बोलना जी। धन निरंकार जी।